नमस्कार साधकों, सीकर्स और गुप्त ज्ञान के प्रेमियों। आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि 22, जहां हम डिस्कस करते हैं वो रहस्य जो योगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, योगियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो युगों से सिर्फ तांत्रिकों, अघोरियों और सिद्धों के पास रहे, जो सिद्ध पुरुष थे उन लोगों के पास रहे। आज का टॉपिक एक सीक्रेट तांत्रिक मैप है। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं, ये एक साधना ट्रांसमिशन है, एक विद्या है, एक दिव्य ज्ञान है, एक प्राण शक्ति का जागरण है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 7 लोक, एंशियंट कॉस्मोलॉजी, 7 लोक, 7 चक्रास, बॉडी एनर्जी सिस्टम, अग्नि मंत्रा, कॉस्मिक फायर कोड्स, और कैसे तांत्रिक इन 7x7x7 एनर्जीज का यूज करके डेस्टिनी रिराइट करते थे, सिद्धि हासिल करते थे और एस्ट्रल रिलीम्स एसेस करते थे। सिट विच कामनेस। आज की रात आपका ज्ञान एक नई दिशा लेगा, लेकिन मैं दिन में ही करता हूँ ये चीज़, ताकि आप रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। शांति के साथ आपको बैठना है, आपको शांत प्लेस पर बैठना है, पीस के साथ बैठना है इस साधना को करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप से रिलेटेड तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार का कोई भी मारण क्रिया करवाया गया पर या स्तंभन क्रिया करवाया गया है या फिर लैंड डिस्प्यूट वगैरह आपका है, तो आप उसका समाधान हमारे पास पा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कार्मिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, मनी ब्लॉकेज और एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल एट्सेट्रा आप हमारे पास कर सकते हैं, उसका समाधान हमारे पास पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका भी समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं, और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को खुशमय सुखी में बना सकते हैं। अगर आप शत्रुओं से भी पीड़ित है तो उसका भी समाधान हमारे पास है। तो सबसे पहले आइए वीडियो में मैं वापस आता हूँ। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप व्हाट्सअप करेंगे, मेरी टीम के सदस्य आपसे मेरी बात करवाएंगे। एंशियंट तंत्रा के अनुसार 7 लोक, कॉस्मिक मैप में आपको बताता हूँ कि 7 लोक क्या था, क्या होता है 7 लोक। तो एंशियंट तंत्रा के अनुसार अगर मैं बताऊं तो भूलोक, फिजिकल वर्ल्ड, भूवर लोक, एस्ट्रल रीलम, स्वर्गलोक, हायर गॉड्स रीलम, महरलोक, विस्डम रीलम, जनालोक, डिवाइन वाइब्रेशन रीलम, तपलोक, एस्टरिटी पावर रीलम। इसका अर्थ है कि जितना आप तपोबल अर्जित किए, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रल लोक। एस्टरिटी पावर जो आप जनरेट किए हैं वो सारे चीज एस्ट्रल लोक में एक मनुष्य के पास होती है। सत्यलोक, कॉस्मिक ट्रूथ एंड यूनियन, यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपका शिव और शक्ति मर्ज हो जाता है, उसका यूनियन होता है सत्यलोक में, क्योंकि आपको एक प्योर एनर्जी बना दिया जाता है। तांत्रिक इन 7 लोकों का साधना करते थे। तांत्रिक जो है
इन 7 लोकों को साधना, मंत्र और ध्यान से अनलॉक करते थे। हर लोक एक एनर्जी लेयर है। आप अगर इन सारी चीज़ों का साधना करना चाहते हो तो हमारे पास आपका स्वागत है। 7 चक्रा, 7 चक्रा क्या होता है? चक्रास आर द बॉडीज पावर सेंटर्स। मूलाधार, सर्वाइवल स्टेबिलिटी। स्वाधिष्ठान, डिजायर, सेंसुअलिटी। मणिपुर, फायर, पावर, ये पावर चक्र है। अनाहत, लव और हीलिंग का चक्र है। विशुद्धि चक्र, वॉइस और ट्रूथ का चक्र है। अजना, इंट्यूशन, दृष्टि का चक्र है। सहस्रार्थ चक्र कॉस्मिक यूनियन का है, जहां पे शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो आंतरिक इन 7 लोक के 7 चक्र, मतलब तांत्रिक जो थे वो 7 लोक के साथ 7 चक्र को भी अलाइन करते थे, क्योंकि 7 लोक का सिद्धि तभी प्राप्त होगा जब एक व्यक्ति अपने 7 चक्र एक्टिवेट और बैलेंस कर लेंगे, तभी वो 7 लोक की सिद्धि प्राप्त कर सकते थे, अन्यथा नहीं। तो मूल लोक मूलाधार, तप लोक अजना, ठीक है। अजना मतलब आप समझते हैं, इंट्यूशन, थर्ड आई, ये तप लोक है। सत्यलोक आपका सहस्त्र चक्र है। मूल लोक आपका मूलाधार है। तप लोक आपका अजना है, यानी थर्ड आई, और थर्ड आई बहुत पावरफुल चीज होता है। सत्यलोक सहस्त्रार्थ चक्र, जहां पे आपके शिव और शक्ति का मिलन होता है। मूल लोक आपका मूलाधार चक्र है, जो आपके स्टेबिलिटी, सर्वाइवलिटी और सर्वाइवल का प्रतीक है। तो इसे होता क्या था? इन सारी चीज़ों को वो जब जागृत कर लेते थे, 7 चक्रास को जागृत कर लेते थे, या 7 लोक को अर्जित कर लेते थे, तो इससे होता क्या था? बॉडी और कॉस्मिक एक लाइन में आ जाते थे। ऐसा नहीं है कि आपका दिल कुछ कर रहा है, आपका दिमाग कुछ कर रहा है, आपका बॉडी कुछ कर रहा है, आपका माइंड कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं। आप एक सेंटर में, बॉडी और कॉस्मोस एक लाइन में आ जाते थे, और वो ये हर कोई नहीं कर सकता। ये 7 चक्रास या 7 लोक की साधना हर व्यक्तियों के बस की बात नहीं थी, इसलिए इसके लिए बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता था। देखते थे कि बहुत कठिन तपस्या करने के बाद ये सारी चीज़ें वो जागृत कर पाते थे, ऐसे ही ये सारी चीज़ें नहीं मिल जाती थी। 7 अग्नि मंत्रा क्या है, ये सबसे पहले आपको जानना है। इन सारे चक्रास लोक में जाने से पहले, इनकी साधना करने से पहले, सबसे पहले आपको 7 अग्नि मंत्रा के बारे में जानना होगा। तो ये कैसे आप जानेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको ये वीडियो केवल वीडियो नहीं, एक साधना है। ये चैनल छुपे हुए रहस्यों का ज्ञान देने का चैनल है। ये वो मंत्रास हैं जो सिर्फ एडवांस तांत्रिक यूज़ करते थे। ये जितने भी मंत्र मैं बताऊंगा, वो जितने भी एडवांस पहुंचे हुए तांत्रिक होते थे, वो सारे इनका जप करते थे, इनका यूज़ करते थे। अग्नि मूल मंत्र जो था, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो था ओम ह्रीं अग्नये नमः। रूट क्लियरिंग, फियर रिमूवल के लिए था ये चक्र। ये जो मंत्र था वो आपका रूट चक्रा को क्लीन करता था। आपके रूट चक्रा में जितने भी नेगेटिविटीज़, जितने भी फियर भरे हुए थे, उनको उसको रिमूव करने का काम करता था ये। कामाग्नि मंत्र, ओम क्रीम वज्र देवी स्वाहा। डिजायर प्यूरिफिकेशन, आपके जितने भी डिजायर थे, जितनी भी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सैक्रल चक्रा पे काम करना पड़ता था। जब आपके सैक्रल चक्रा एक्टिवेट हो जाते थे तो आपके डिजायर भी खत्म हो जाते थे, और आप एक डिवाइन एनर्जी में आ जाते थे, प्योर एनर्जी में आ जाते थे, और आप इंसान से भगवान बन जाते थे। उसके बाद मणिपुर अग्नि मंत्र जो था, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पावरफुल मंत्र था। क्योंकि आप अगर मान लीजिए अपने रूट क्लियरिंग कर लिए, फिर अपने हर चीज़ को, अपने डिज़ायर को भी प्यूरिफाई कर लिए, लेकिन अगर आप मान लीजिए
पावर में नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए पावर में आना अति आवश्यक होता है। तो मणिपुर अग्नि मंत्र पावर एक्टिवेशन के लिए था। ओम रामाय नमः। ये जो तांत्रिक थे, एडवांस तांत्रिक, वही इन मंत्रों का यूज किया करते थे, ऐरे गहरे नहीं। ओम रामाय नमः पावर एक्टिवेशन, फियर, जितने भी डर, फियर, वो आपके अंदर से खत्म करने के लिए था ये। हृदय अग्नि मंत्र यानी हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, अपने दुख दर्द तकलीफ पीड़ा को जितना भी आप अपने अंदर भर के रखे हुए हैं, हार्ट ट्रॉमास को भर के रखे हुए, वो सारी चीज़ों को हील करने के लिए मंत्र था। हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए मंत्र था। ओम ह्रीम नमः हार्ट हीलिंग के लिए था ये। आप अपने दुख दर्द तकलीफ पीड़ा को खत्म करके फिर से प्यार करने के लायक बन सके, फिर से आप लोगों को मदद कर सकें, फिर से आप लोगों को माफ कर सकें। तो लोगों को माफ वही इंसान कर पाता है जिसका हार्ट हील होता है। तो ओम ह्रीम नमः था। ये एडवांस लेवल के जो तांत्रिक थे वो इन मंत्रों का यूज करते थे। वाक अग्नि मंत्र यानी थ्रॉट चक्र के लिए था ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः करते थे। मैनिफेस्टेशन विवाय स्पीच, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यानी आपकी इच्छा हो गई, आप बोल दिए, वाक सिद्धि इससे वो प्राप्त कर लेते थे। जो बोल देते थे वो हो जाता था, कि जब तक उस बात को वो काट नहीं देंगे तब तक। समझ गए? तो ये सारी चीजें थी। दृष्टि अग्नि मंत्र, ये थर्ड आई, अजना चक्र को जागृत करने के लिए था। ओम क्लीं त्राटकाय नमः था ये। दिव्य दृष्टि, साइकिक साइट को एक्टिवेट करने का मंत्र था ये, यानी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाने वाला मंत्र। आप देखिए 7 चक्रास में बहुत सारे लेयर होते हैं। आप बैठे बैठे देखने की चीज होनी चाहिए। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा। बहुत तरह का चीज है इसमें। दिव्य दृष्टि ओपन करने का था ये। दैविक अग्नि मंत्र, ओम स्व महाअग्नेय स्वाहा। ये आपके कॉस्मिक यूनियन, सहस्त्रार्थ चक्र और सिद्धि का मंत्र था, सिद्धि अवेकनिंग का। क्योंकि जब शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है आपके अंदर, तभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं आपको, ऐसे नहीं। तो हर प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको पहले अपना जो कुंडलिनी सोया हुआ है उसको ऊपर लाना पड़ता है, और उसको ऊपर ला करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। तो तांत्रिक कॉस्मिक फिजिक्स जो था वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि तंत्र का सिद्धांत क्या था। देखिए बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र या तांत्रिक या अघोरी सुनते हैं, वैसे ही डर जाते हैं। तो देखिए डरना लाजमी है, क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं है कि उनके पास क्या ज्ञान है, क्योंकि वो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं। तो तांत्रिक कोई भी हो सकता है। तांत्रिक तंत्र बहुत बड़ा चीज है। तो तंत्र का सिद्धांत क्या था, उसका फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्या कि पूरा तो बताना उचित नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसा ब्रह्मांड में वैसा शरीर में, यही तंत्र है। अगर आप अपने शरीर चक्रास को एक्टिवेट करते हो, पैरेलल यूनिवर्स, एस्ट्रल वर्ल्ड्स और हिडन रिलम्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। जैसे 7 चक्र आप करेंगे, वैसे ही आपका जो 7 फायर है और 7 लोक है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। तो केवल आपको 7 चक्रा को अलाइन करना है। 7 लोग 7 चक्रा अलाइन कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ डीप एक्सपेंशन में थोड़ा सा दूंगा आप लोग को, थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन है कि मूलाधार भूलोक, ग्राउंडिंग सर्वाइवल स्टेबिलिटी मंत्र ओम ह्रीं अग्नेय नमः। स्वादिष्ठान भूवर लोक, डिजायर मीट्स एस्ट्रल वाटर मंत्र ओम क्रीम वज्र देवी स्वाहा। मणिपुर स्वर्गलोक, पावर मीट्स डिवाइन लाइट मंत्र ओम रामाय नमः। अनाहत महरलोक, हार्ट मीट्स विस्डम रिलम मंत्र ओम ह्रीम नमः। विशुद्धि
चक्र विशुद्धा जनालोक वॉइस मीट्स डिवाइन वाइब्रेशन रिलम्स मंत्रा ओम ऐं सरस्वत्ये नमः अजना तपलोक दृष्टि मीट्स एस्टेरिटी रिलम मंत्रा ओम क्लीं त्राटकाय नमः सहस्त्रार्थ चक्र सत्यलोक कॉस्मिक क्राउन मीट्स कॉस्मिक ट्रूथ मंत्र ओम स्व महाग्नेय नमः स्वाहा। तो हाउ तांत्रिक यूज दीज, तांत्रिक कैसे इसका यूज करते थे? तांत्रिक यूज करते थे अग्नि मंत्र का, चक्रा ब्रीदिंग का, एलिमेंटल ऑफरिंग का, फायर रिचुअल्स का, विजुअलाइजेशन का, मंत्र जाप का, प्राण शक्ति सर्कुलेशन का जाप करते थे वो लोग। ये सारी चीज़ों को करते थे, तब मतलब वो एक तांत्रिक बन पाते थे और सिद्धियां हासिल कर पाते थे। इस प्रोसेस को कहते थे अग्नि सिद्धि साधना। ये सारा चीज़ जो वो लोग करते थे तांत्रिक लोग अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो इसको क्या कहते थे? अग्नि सिद्धि साधना। तो कोई भी साधक तभी बन सकता है जब अपने आप को साधेगा वो, तभी उनको सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे नहीं। तो प्रैक्टिकल तंत्र रिचुअल जो था वो आप घर में सिर्फ सेफ वर्जन कर सकते हो। पहला डीप ब्रीथ लेना है आपको, स्पाइन स्ट्रेट, फोकस ऑन चक्रास, रिपीट मंत्रा 21 टाइम्स, विजुअलाइज फ्लेम, सेंड एनर्जी अपवर्ड्स, मर्ज फ्लेम विथ क्राउन। दिस रिचुअल इज इक्वल टू कॉस्मिक अलाइनमेंट प्लस एनर्जी रिलीज। ये घर में आप कर सकते हैं, लेकिन शांति जगह पे आपको बैठना है। आप जब भी अपना ये साधना करें, आप इस वीडियो को लगा ले उस सेगमेंट में आकर के, उसके बाद आप इसको करेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो दिव्य दृष्टि एक्टिवेशन के लिए उन लोग क्या करता था? अजना चक्र तपोलोक को अलाइन करने के लिए साइकिक क्लैरिटी, इंट्यूशन, थर्ड आई ओपनिंग मंत्र था ओम क्लीं त्राटकाय नमः, ठीक है। सिम्टम्स आपके अगर मान लीजिए आपको फील होंगे जब आप करेंगे इस चीज़ को, तो सिम्टम्स बहुत सारे फील हो सकते हैं आपको। हर्ट बिटवीन आईब्रोज, यहाँ पे आईब्रोज के बीच में आपको हीट फील हो सकता है। वॉयलेट येलो विजन्स दिख सकते हैं, इनर विस्पर्स हो सकता है, लाइट पल्सेस हो सकते हैं, सडन क्लैरिटी आपको मिल सकती है चीज़ों में। महाअग्नि मेडिटेशन जो है वो सबसे पहले आपको क्या है कि आपको गाइड करता है, बहुत सारी चीज़ के लिए आपको गाइड करेगा ये। अगर आप करना चाहते हैं तो आप वीडियो के सेगमेंट में आकर कर सकते हैं। क्लोज आइज, डीप इनहेल, इमेजिन अ गोल्डन फायर राइजिंग इनसाइड योर स्पाइन, दिस फ्लेम ट्रेवल चक्रा बाय चक्रा, ओपनिंग, क्लिंजिंग, एक्टिवेटिंग। ये तीनों चीज कर रहा है आपके अंदर। फील दिस राइज, फील द दिव्य शक्ति। कॉस्मिक मैसेज आप लोगों के लिए है, योर गाइड्स का मतलब आपके लिए जो आपके गाइड, आप जिसको भी मानते हैं, जिसकी भी पूजा उपासना आप करते होंगे, जिसको भी गाइड मानते होंगे, उसका मैसेज है योर फ्लेम इज एंशिएंट, योर पावर इज रियल और योर डेस्टिनी इज अवेकनिंग। 21 टाइम्स इस मंत्र का जाप करेंगे। मैं दिव्य अग्नि हूं, मैं शक्ति हूं, मैं अजय हूं, ठीक है। दिस इज दिव्य दृष्टि 22। अगर आपको ये डीप तंत्र सीरीज पसंद आया या आए तो कमेंट में लिखिएगा आई अवेकन माई दिव्य दृष्टि। नमस्ते।